हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिशरणम। प्रायः आज के समय में, आज के वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि हर वस्तु को इस विधि से किया जाए जिससे अल्प समय में ही महान फल की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि सबको समय कम है, सबके पास समय का अभाव है, इसलिए हर व्यक्ति की ये हार्द इच्छा होती है कि कुछ ऐसा उपाय मिल जाए या कुछ ऐसी बातें पता चल जाएं जिससे हम कम समय में अधिक फल को प्राप्त कर सकें, शास्त्रीय भी हो। आजकल तो महाराज बहुत टोटके बताने वाले आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। वो दुनिया भर के विचित्र विचित्र उपाय बताते हैं। जो शास्त्रीय हैं उनका तो हमें सम्मान करना चाहिए, पर जो अशास्त्रीय हैं, निराधार हैं, कल्पित हैं, ऐसे उपाय, अनुष्ठान, विधि विधान, इनका आदर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही एक विषय है दान का विषय। दान के विषय में भी लोग सोचते हैं कि हम कहाँ दान करें, कहाँ न करें, कैसे स्थान पर दान करें जो अक्षय हो जाए। इसी विषय में दक्ष स्मृति में बहुत प्यारा प्रमाण उपलब्ध हुआ है, बहुत प्यारी बात मिली है। दक्ष स्मृति में 3 अध्याय के 15वें श्लोक में दक्ष स्मृति को आप देखें। देखो, इन 9 प्रकार के लोग हैं। इन 9 लोगों को किया हुआ जो दान होता है वो अक्षय हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इन 9 लोगों को ही दान करें, बहुत महान फल की प्राप्ति होती है। माता पित्रोर गुरौ मित्रे विनीते चोपकारिणी दीनानाथ विशिष्टेभ्यो दत्तम तु सफलम भवेत्। दक्ष स्मृति में स्मृतिकार लिख रहे हैं, सबसे पहला जिसको हमें दान देना चाहिए वो है माता। माता को दान करना चाहिए, क्योंकि माता का हमारे ऊपर इतना ऋण है कि हम उसको कई जन्मों में भी नहीं चुका सकते, और न चुकाने का भाव मन में होना चाहिए, पर कृतज्ञता जरूर व्यक्त कर सकते हैं। आपने हमको इस योग्य बनाया, आप ये हमारी छोटी सी सेवा स्वीकार करें। इस प्रकार से कृतज्ञता का भाव माता के प्रति ज्ञापित कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यदि कोई दान देने योग्य हैं तो वो माता है। माता को दान देना चाहिए। माता के बाद पिता। पिता को भी दान देने की बड़ी महिमा है। अक्षय दान होता है पिता को किया गया दान। ये अब हम इस दृष्टि से न देखें कि ये रिश्ता है या ये है या वो है, ऐसा नहीं। हम इसको शास्त्र की विधि के अनुरूप देखें। शास्त्र की विधि मर्यादा से होती है, धर्म से होती है, उसका रिश्ता से कोई विशेष संबंध नहीं होता। इसलिए सबसे पहले यदि आपको अपना दान अक्षय करना है तो माता के चरणों में अर्पित करें, पिता के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद तीसरा स्थान है गुरु का। गुरु के चरणों में अर्पित करें। लेकिन गुरु के अंदर यह भाव नहीं होना चाहिए कि शिष्य हमें धन समर्पित करें। गुरु को तो निष्काम ही होना चाहिए, पर शिष्य का यह कर्तव्य है कि जिन्होंने हमको शास्त्राध्ययन करा करके, वर्णाक्षर विन्यास का ज्ञान करा के हमको इस अनुरूप बनाया, इस लायक बनाया, उन गुरुदेव के चरणों में भी हम कृतज्ञता व्यक्त करें। क्योंकि महाराज गुरु होने के बाद, गुरुत्व प्राप्त करने के बाद, गुरु पद प्राप्त करने के बाद यदि शिष्य की आशा करता है तो भगवत भजन से, भगवान से विमुख हो जाता है।
गुरु हो ये करे शिष्य की आशा, राम भजन ते हो ये निराशा। भजन से निराश हो जाता है। गुरु होने के बाद शिष्य की आशा नहीं करनी चाहिए, पर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरुजनों को भी, उनकी भी सेवा में अपना धन समर्पित करे, अपना तन समर्पित करे, अपनी वस्तुएं समर्पित करे। तो तीसरा नंबर गुरु का है। चौथा, यदि अक्षय दान करना चाहते हैं तो मित्र को दान करें। मित्र को दान देने की भी बड़ी महिमा है। दान किसी भी प्रकार का हो सकता है, अन्न का, वस्तु का, पदार्थ का, धन का, किसी भी प्रकार का दान। मित्र को दान करें। मित्र को भी दान करने की बड़ी महिमा है शास्त्रों में पंडित जी। आजकल तो लोग इतने ईर्ष्यालु हो गए कि मित्र को दान क्या देंगे, मित्र का धन कम कैसे हो, इसका प्रयास करते हैं ईर्ष्या के कारण। पर शास्त्र आज्ञा नहीं है इसकी। शास्त्र कहता है मित्र को भी दान करना चाहिए। पांचवा दान करने वाला है, दान प्राप्त करने वाला है विनयी। जो विनय संपन्न हो, जिसके अंतःकरण में विनय की प्रतिष्ठा हो, दैन्य की प्रतिष्ठा हो, उसको यदि दान की आवश्यकता है तो उसको भी दान देना चाहिए, वो कोई भी हो। क्योंकि विनय किसी के भी अंदर हो सकता है। भगवत कृपा से किसी के भी अंतःकरण में विनय की प्रतिष्ठा हो सकती है। इसलिए जो विनय संपन्न है उसको भी दान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। उसको किया गया दान भी अक्षय हो जाता है। विनय संपन्न को किया गया दान अक्षय हो जाता है। छठा है उपकार करने वाला। जिसने आपके प्रति जीवन में थोड़ा सा भी उपकार किया हो, उसके प्रति भी आपको अपना आभार व्यक्त करना चाहिए और उसको भी दान देना चाहिए। इसको किया गया दान भी अक्षय हो जाता है। कृतैष प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। जिसने हमारे प्रति कुछ भी किया है उसके प्रति हमें कर्तव्य करना, यही हमें सनातन धर्म सिखाता है। यही सनातन धर्म की सार्वभौम व्यापकता है। इस व्यापकता के श्राद्धांत के अनुसार हमें, जो उसने हमारे ऊपर कोई भी उपकार किया है, उसका उभिदान करना चाहिए। ये छठा प्रकार हो गया दान करने का। सातवें वो व्यक्ति हैं जो दीन हैं। दीन का तात्पर्य ये है असमर्थ हैं, अशक्त हैं। उनको भी हमें दान करना चाहिए। अशक्त व्यक्तियों को किया गया दान भी बड़ा महिमा मंडित हो जाता है। हमारा दान करते समय हमारे चित्त में अहम नहीं होना चाहिए। आजकल दान करने वालों की भी बड़ी विचित्र स्थिति है। यदि कोई जवान आदमी दान मांग ले तो दान देने में हम बड़ा हस्तक्षेप करते हैं और 100 प्रकार की बातें, अरे कमा के खा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना हट्टा कट्टा शरीर हो करके मांगते फिर रहे हो, तुम्हें दान करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, पहले ये छोड़ फिर दान दूंगा, वो छोड़ फिर दान दूंगा, दुनिया प्रकार की बातें करते हैं। और इसी कारण दान होता नहीं है। दान की जगह कई बार अपराध बन जाता है। इसलिए दान देते समय भगवत भाव से दान करना चाहिए। हमारे अंदर ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। नारायण पता नहीं किस रूप में आकर के दान लेने आ रहा है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के जीवन की एक छोटी सी घटना है। एक मैया उनका प्रवचन सुनने आती, रोज कहती, महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करो, कभी दान हमारे घर की भिक्षा स्वीकार करने पधारो। महाराज स्वयं भिक्षा करने के लिए जाते थे। कई बार जब उसने प्रार्थना की तब महाराज जी एक दिन अचानक पहुंच गए और नारायण हरि जो घोषणा होती है वो की। वो उस समय किसी कार्य में व्यस्त थी। उसने कहा जाओ अगले गेट से ले लो, अगले घर से ले लो भिक्षा। महाराज सहज भाव से चले गए और जब शाम को फिर आई वो सत्संग में तो फिर उसने कहा महाराज आप हमारे घर भिक्षा के लिए कभी पधारो। तो महाराज ने कहा हमने तुम्हारे घर की भिक्षा ले ली। कब ली महाराज, आप तो आए ही नहीं। बोले सुबह आए थे, आप कुछ कार्य में व्यस्त थी, हमने नारायण हरि कह करके भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई,
आपने कहा दूसरे घर से ले लो, आपकी आज्ञा को मान के हम दूसरे घर में चले गए, ले लिया आपकी भिक्षा। भाई शब्द भी तो आपने भिक्षा में दिए, वो हम शब्द लेके चले गए अगले घर में। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। ये है, इसलिए समर्थ महापुरुष किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार, कहीं भी आ सकते हैं। आप उसका विचार मत करो। यदि आपके पास कुछ थोड़ी बहुत क्षमता हो और देना चाहते हो, दान का भाव हो, तो दे दो, बस हो गया। ये 7वें प्रकार के व्यक्ति हैं। 8वें प्रकार का व्यक्ति अनाथ व्यक्ति। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता नहीं हैं अथवा कोई एक है, ऐसे जो अनाथ व्यक्ति हैं, जिनका कोई नाथ नहीं है, ऐसे लोगों को भी भिक्षा देने से कोई दोष नहीं है। ऐसे लोगों को भी दान देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान देने का बड़ा महत्व है। कई बार माता पिता के ना होने पर छोटे छोटे बच्चे बेचारे छोटे छोटे कामों को करके, फल बेच करके, सब्जी बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं, उनको दान करना चाहिए। बहुत प्यारी एक किसी ने हमसे बात कही थी। एक बार कोई छोटा सा बच्चा सब्जी बेच रहा था, कोई ग्राहक आया खरीदने के लिए और बोला कि क्यों बच्चा, पालक नहीं है? पालक की सब्जी बनती है ना, दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं, पालक नहीं है। उस बच्चे ने कहा यदि पालक होता तो हम सब्जी न बेचते। उसने पालक का अर्थ अपने माता पिता से लगाया। उसने कहा कि यदि हमारा पालक होता तो आज हमको ये दिन देखने नहीं पड़ते। इसलिए ऐसे जो अनाथ व्यक्ति, उनको भी दान करने का बड़ा महत्व है। और 9वें है साधु महात्मा, जो निरपेक्ष हैं, निर्वैर हैं, समदर्शी हैं। ऐसे महात्मा यदि आपके द्वार पर पधारते हैं तो उनको भी जो शास्त्रोचित दान की व्यवस्था है वो वस्तु उनको दान कर देनी चाहिए। और यदि उनकी स्थिति है तो धन भी दे देना चाहिए, यदि उस अनुरूप स्थिति दिख रही है तो। इस प्रकार से ये 9 लोगों को किया हुआ जो दान होता है वो अक्षय हो जाता है, वो कभी जीवन में समाप्त नहीं होता। स्मृतिकार लिख रहे हैं दत्तम तु सफलम भवेत्। उसका फल इतना इतना विशिष्ट होता है कि वह फल निष्फल नहीं होता, कभी वह सफल ही सफल रहता है। इसलिए ये 9 लोगों को हम लोग यदि दान करना चाहें, दान का भाव हो और वास्तविक उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 9 प्रकार के लोगों को हम लोग अवश्य दान करें। इससे निश्चित ही हम सबका कल्याण हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।